मध्य प्रदेश के जिला विदिशा की तहसील लटेरी की उत्तर रेंज और दक्षिण रेंज की लगातार कार्रवाई जारी है, जहां वन विभाग माफियाओं पर लगातार हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी वन माफियाओं में डर नजर नहीं आ रहा। बता दें, वन माफिया बड़े बड़े पेड़ों को धाराशाही करके सिल्ली बनाकर चोरी की मोटरसाइकिल पर रखकर ले जा रहे थे, जिसके बाद वन अमले ने देर रात कार्रवाई की और 9 मोटरसाइकिल सहित 32 नग सागौन के जब्त किए और साथ ही साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लटेरी में वन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि यहां पर कई मोटरसाइकिलें जब्त की गई, जिसके ऊपर अवैध रूप से लकड़ियों की सिल्ली ले जाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि वन माफियाओं के द्वारा लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल मध्य प्रदेश वन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए वन माफियाओं पर शिकंजा कसा गया। देकर के हमने 3 मोटरसाइकिल वहाँ से तत्काल गिरा ली। आगे भी कुछ मोटरसाइकिल निकल गई, हम लोग उनका पीछे करते हुए वो लोग रायपुरा तक पहुँचे। रायपुरा से भी हमने 2 मोटरसाइकिल मौके से जब्ती की गई। इस मिलाकर कुल मिलाकर के वहाँ से 20 नग हमारे द्वारा जब्ती की गई और 5 मोटरसाइकिल हमारे उत्तर लटेरी की टीम द्वारा वहाँ से जब्ती की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार हमें अन्य दल से सूचना मिली दक्षिण लटेरी के द्वारा कि आगरा पठार तलौनी के जंगल से 2 आगरा पठार से और 2 तलौनी के जंगल से 2 मोटरसाइकिल, कुल मिलाकर के 4 मोटरसाइकिल दक्षिण लटेरी की टीम द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार दोनों कार्रवाई में कुल 32 नग सागौन के जब्त किए गए हैं और 9 मोटरसाइकिलों की जब्ती की कार्रवाई की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास आंकी जा रही है। धन्यवाद। सर, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार सागौन की आपके द्वारा जब्ती तो की जा रही है, लेकिन कटाई को रोकने के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? जंगल में जो हमारे वन रक्षक हैं और हमारे जो भी वन अमला है वहाँ पे जो मौके पे मौजूद रहता है, उनके द्वारा प्रयास किया जाता है कम से कम कि लकड़ी की कटाई ना हो। उसके बावजूद वन माफिया इतने सक्रिय हैं कि अंधेरे का जंगल का फ़ायदा उठा करके वो लोग लकड़ी काटने में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें सूचना मिलती है वन स्टाफ के द्वारा तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं लटेरी से हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोहन जुड़ चुके हैं। मोहन, ये जो वन अमले ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर एवं दक्षिण रेंज की लगातार गश्ती के दौरान कार्रवाइयां नजर आ रही हैं। जी। लेकिन बात यह है कि कल रात को करीब वन विभाग को सूचना मिली कि करीब 9 मोटरसाइकिल अलग अलग रास्तों से दोनों रेंजों के अलग अलग बीटों से निकल रही हैं, जिन पर वन विभाग ने करीब 3 से 4 टीमें बनाकर अलग अलग स्थानों पर वन माफियों को डर दबोचा। लेकिन वन माफिया रात्रि का फायदा उठाकर फरार हो गए। मोटरसाइकिल और सागौन की सिल्ली जब्त हुई, जिनमें 32 नग सागौन की सिल्ली जब्त की एवं 9 मोटरसाइकिल जब्त की। मोहन, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इस तरीके की घटना पहले भी लटेरी में हुई है? जी, बताना चाहूंगा, लटेरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सागौन पाई जाती है। सागौन को पहले यहाँ पर सोने का जंगल कहा जाता था, क्योंकि ऐसी इमारतें लटेरी विदिशा जिले में कहीं नहीं थी। सिर्फ लटेरी ही ऐसा जंगल है जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मोटी सिल्ली सागौन की पाई जाती है, जिसका फायदा उठाकर अन्य जिलों के वन माफिया यहाँ पर आते हैं और देर रात में वनों को काटते हैं और सिल्ली बनाते हैं। लेकिन वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, ये बड़ी बात। मोहन, हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि कई सारी यहाँ पर बाइकें भी नजर आ रही है, तो कितनी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है? आरोपी रात्रि का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं, क्योंकि एक मोटरसाइकिल पर 4-4, 5-5 नग रखे रहते हैं और रात्रि का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो जाते हैं। मोटरसाइकिल चोरी की पाई जाती है। मोटरसाइकिल लगातार जितनी भी आज की कार्रवाई पकड़ी गई है, सभी मोटरसाइकिल गुना जिला, राजगढ़ सहित अन्य जिलों की ये मोटरसाइकिल है चोरों द्वारा चोरी की जाती है और इन मोटरसाइकिलों को लकड़ी पर रखकर सागौन लकड़ी ले जाते हैं, ताकि ये जो चोरी की मोटरसाइकिल हैं वह ना तो चेसिस नंबर का पता लगता, ना कुछ प्लेट नंबर भी नहीं होती मोटरसाइकिलों पर। ये वन माफिया जितने भी हैं चोरी की मोटरसाइकिल से अपना कारोबार करते हैं।
चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया मोहन। तो लटेरी की खबर बता रहे थे, जहां पर बाइक पर सिल्ली ले जाते हुए वन विभाग की ओर से कार्रवाई की गई, जहां वन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और साथ ही साथ अवैध रूप से ले जाई जा रही सिल्लियों को भी जब्त की गई।